Hello students, today we are discussing nitrogen fixation. Nitrogen fixation is actually defined as the conversion of elementary nitrogen which is present in our atmosphere in the form of dinitrogen, that is N2, into utilizable form to make it available for plants. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मेजर पार्ट जो है वो कवर करता है नाइट्रोजन, नियरली 78%. लेकिन प्लांट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग द एलिमेंट्री नाइट्रोजन, लेकिन सर्टेन माइक्रोब्स हैव द कैपेबिलिटी to convert this elementary nitrogen into utilizable form, and the most common form is ammonia. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं दे कंटेन एन एंजाइम जिसे कि हम लोग नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम they can reduce elemental nitrogen to ammonia. And definitely only those organisms are able to fix atmospheric nitrogen which contain this very remarkable enzyme. और इस तरह के नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. और जितना भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें नियरली 95% नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स के द्वारा ही होता है, या जिसे हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, नियरली 200 million metric tons of nitrogen is fixed annually by this mechanism, that is biological process. Although 5% nitrogen, nearly 5% is also fixed naturally by physical means, जिसे कि हम लोग कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो दोनों ही तरह के फिक्सेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज. नाउ फर्स्ट इज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. एक्चुअली इट usually occurs through the electric discharge that occur during lightning. और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि जब लाइटनिंग होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो उस समय नाइट्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से. नाइट्रोजन combines with oxygen, and as a result nitric oxide is produced, and this nitric oxide is further oxidized to form nitrogen peroxide. Then thereafter नाइट्रोजन peroxide जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये नाइट्रोजन peroxide रेन वाटर के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन कर ये नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. और जब रेन वाटर के साथ ये ग्राउंड में आता है तो ग्राउंड में या सॉइल में जो अल्कली रेडिकल्स होता है वो उसके साथ कंबाइन करके इसे नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम या पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. जब ये नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. तो ये हुआ आपके फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये हम लोग कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. दूसरा मेथड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि माइक्रोब्स के द्वारा होता है, मेनली प्रोकैरियोट्स के द्वारा होता है.
एंड एक निफ जीन जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, एक्चुअली बैक्टीरिया में पाया जाता है. बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हैड एक्चुअली develop the capacity to reduce nitrogen to ammonia. एंड ये जेनेटिक चेंजेस इसके अंदर आया है, जिसे कि हम लोग कहते हैं एक जीन का फॉर्मेशन इसके अंदर हो गया, जिसे हम लोग निफ जीन के नाम से जानते हैं. नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, एन आई एंड एफ फॉर फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन. और ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो है एक्चुअली दे आर आइदर फ्री लिविंग हो सकता है सॉइल में, और दे में एस्टेब्लिश ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ हायर प्लांट्स. दोनों ही कंडीशन में ये काम करता है. फ्री लिविंग है तब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है ये, और फिर प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, या फिर ये हायर प्लांट के साथ ये एसोसिएशन क्रिएट करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, और उसके द्वारा प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. सो द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक. अब दोनों ही को हम लोग यहाँ पर फिर देखेंगे. तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले नॉन सिम्बायोटिक देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने की कोशिश करेंगे. नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर जो होता है वो में फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन अलगी होता है, जैसे कि नॉस्टा कैनेबिना है, सर्टेन बैक्टीरिया है जैसे क्रोमेशियम, क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरलम है. ये ऑर्गेनिज्म जो है दे कन्वर्ट नाइट्रोजन टू अमोनिया एंड इवेंचुअली टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड with the help of enzyme. Enzyme is nitrogenase. Yes. Sorry. And most of these organisms derive energy for this nitrogen rejection from photosynthetic reaction. photosynthesis में जो रिएक्शंस जो एनर्जी प्राप्त होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वहाँ से ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी गेन करता है, एंड वो इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जैसे एजेटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम, दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ सेवरल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन सॉइल. उसके डिकम्पोजिशन से एनर्जी प्राप्त करता है, गेन करता है, और तब नाइट्रोजन के फिक्सेशन में उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है. सो एनर्जी आइदर थ्रू फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से ऑब्टेन किया जा सकता है, या फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी गेन किया जा सकता है. जनरली ब्लू ग्रीन अलगी जो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है. अभी इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन को डिस्कस किया है. तो ब्लू ग्रीन अलगी ऑल्दो ये प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो ऑक्सीजेनिक टाइप होती है, मीन्स ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है. एंड एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो एंजाइम्स होता है नाइट्रोजिनेज जिसे हम लोग कहते हैं, ये नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता है, इनएक्टिवेट हो जाता है. सो एक तरफ ये ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म ही है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी ये करता है. सो इसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जनरली फॉर्मेशन होता है जिससे कि हम लोग कहते हैं हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है विच आर थिक वॉल सेल, और इस हेट्रोसिस्ट एक्चुअली ये डिवाइड होता है पिगमेंट सिस्टम 2. और जब पिगमेंट सिस्टम 2 नहीं होगा इसमें तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा. तो ये जितने भी ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं मेनली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो हेट्रोसिस्टस होता है. और हिस्टोसिस्टस होने के कारण इसमें चूँकि फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम 2 नहीं होता है, जिससे कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता है. और जब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा
तो देन दे आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नॉट फिक्सिंग नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता है, एंड दिस एंजाइम इज नॉट कंपेटेबल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हेटेरोसिस्टस ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली जो होता है वही मेनली जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हेटेरोसिस्टस ही ब्लू ग्रीन एल्गी काम करता है। नॉन हिस्टोसिस्टस जनरली जो होता है वो उसमें चूँकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा और ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ये एंजाइम्स काम नहीं करता है। और मेजॉरिटी जो है जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी कंट्रीब्यूट करता है सिंग वो ऑक्सीजन फिक्सेशन में, सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करने में, पैडी के फील्ड में इसका यूटिलाइज भी किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, एंड इसके कल्चर को पैडी के फील्ड में डालकर देखा इसको डालने पर देखा गया है कि वो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्रॉप एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बाहर से नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं करनी पड़ती है। और इस तरह की प्रैक्टिस बहुत सारे कंट्री में की जाती है, इंडिया में भी इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। तो ये एक फ्री लिविंग होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में उपयोगी होता है, फ्री लिविंग ऑर्गेन्स होता है, मेनली ब्लू ग्रीन अलगी है एंड सर्टेन बैक्टीरिया। नाउ द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है सर्टेन ऑर्गेनिज्म विथ हायर प्लांट्स। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है राइजोबियम का एंड लेग्यूमिनस क्रॉप का। लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे पीस, बीन्स हुआ, सोयाबीन्स हुआ, एक्चुअली दे एस्टेब्लिश द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द बैक्टीरियम राइजोबियम। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे यहाँ है, और ये सब ये कॉमनली देखते हैं कि राइजोबियम जो है इस्टेब्लिश करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इन एडिशन टू लेग्यूमिनस प्लांट देयर आर सर्टेन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट आल्सो which can also fix atmospheric nitrogen with the help of an organism एक्टिनोमाइसिड्स है जिसे हम फ्रैंकिया कहते हैं। फ्रैंकिया के माध्यम, फ्रैंकिया ये एक्टिनोमाइसिड्स है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है सर्टेन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट का तो राइजोबियम का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है जो कि इसमें 8 फैमिलीज़ को यहाँ दिखाया गया, बताया गया है। 8 फैमिलीज़ के बीच 8 फैमिलीज़ हैं लगभग। 8 फैमिलीज़ के जो प्लांट्स हैं लगभग 20 या 25 1 जनरा है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और उसमें एक एक्टिनोमाइसिस फ्रैंकिया उसमें वो सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। उसी तरह साइकेड्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का। एंड एजोला जो कि एक टेट्रोफाइट है, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है एक और दूसरी एल्गी जिसे एनाबीना कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से लेग्यूमिनस प्लांट जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, उसके अलावा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लेकिन फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, पल्सेस जो हमारा हो गया, एंड इन दिस केस बैक्टीरियम रिसाइड्स इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे कि हम लोग कहते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग देखेंगे कि नोड्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरह से करता है बैक्टीरिया। सो द फॉर्मेशन ऑफ root nodules actually is initiated by a specific rhizobium species, and the infection of bacteria राइजोबियम हुआ या फिर मेनली राइजोबियम स्पीसीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ सिक्रेशन ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और ये जो केमिकल्स है ये अट्रैक्ट करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मेनली राइजोबियम को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है बैक्टीरियम को और रूट सरफेस पर वो जाकर लॉज होता है। रूट सरफेस पर उसको बाइंड करता है। द बाइंडिंग साइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द होस्ट रूट, जिसको प्लांट के रूट पर ये बाइंड करता है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है वहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं लेक्टिन। And this lectin is very specific and can interact with polysaccharides of only a given bacterium. ये बहुत स्पेसिफिक होता है, एक खास बैक्टीरियम ही के साथ ये अटैच होता है, काम करता है, इंटरैक्ट करता है। सो ओनली अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, एक खास बैक्टीरिया, ओनली अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम कैन इन्फेक्ट अ पर्टिकुलर प्लांट। स्पेसिफिटी होती है इसमें, बहुत स्पेसिफिक होता है ये। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एंट्री पॉइंट होता है, जब रूट हेयर होता है, रूट हेयर से के टिप से एंट्री पॉइंट होती है, बिकॉज वहाँ पर एंट्री सॉफ्ट जगह होता है, वो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए रूट हेयर टिप से ही एंट्री जनरली बैक्टीरिया की होती है। और जिस जगह से एंट्री होती है वो कर्ल्ड होता है, थोड़ा कर्लिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। राइजोबिया उसके तरफ चारों तरफ कर्लिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द राइजोबियम, रूट हेयर, एंड दिस इज द एंट्री पॉइंट। टिप ऑफ द जो है वो रूट हेयर के टिप से जनरली बैक्टीरियम इंटर करता है। और ये कर्लिंग होता है, यहाँ पर कर्ल फॉर्मेशन होता है। एंड ये कर्लिंग फॉर्मेशन होने के बाद इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। देखिए दिस इज द इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। और साइमल्टेनियसली जो होता है, ये बहुत सारा चेंजेस उसके अंदर होता है। और ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है ये आहिस्ते आहिस्ते बढ़ जाता है। कहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये कॉर्टिकल सेल की तरफ बढ़ जाता है और साथ साथ ये मल्टीप्लाई भी करते रहता है एट द सेम टाइम। द बैक्टीरिया अप टू 40 फोल्ड्स इन, ये अपने साइज को बढ़ा लेता है लगभग। एंड साइमल्टेनियसली ये स्ट्रक्चरल चेंजेस भी इसके अंदर आता है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बैक्टीरियाड्स का फॉर्मेशन करता है। यू कैन सी इट हियर, दिस इज द बैक्टीरियाड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर चारों तरफ से ये पैक रहता है। और अल्टीमेटली ये रूट कॉर्टेक्स तक इन्फेक्शन इसका पहुंच जाता है, एडजॉइनिंग सेल्स में भी पहुंच जाता है। एंड मोस्ट ऑफ दीज सेल्स बिकम डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड because of rapid division of their chromosomes, and these cells later on modify and differentiate to form nodules, जिसे हम लोग कहते हैं रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर देता है ये। And it is assumed that nodule initiation and development are controlled by growth substance provided by both the partners of symbiont. मेनली इसमें इंडोल एसिटिक एसिड या अदर हार्मोन्स का इसमें रोल बताया जाता है, और ये मिलकर ये फॉर्मेशन कर देता है रूट नोड्यूल्स का। हार्मोनल एक्शन है जो कि दोनों ही पार्टनर इसमें पार्टिसिपेट करता है। बैक्टीरियाड्स एक्चुअली है क्या, बैक्टीरियाड्स आर द बैक्टीरियल सेल्स विच इनलार्ज करता है एंड एज्यूम्स ए प्लियोमॉर्फिक शेप। वैसा सेल है जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है एंड प्लियोमॉर्फिक होता है, शेप बदलता रहता है अपना ये।
एंड दिस यू कैन सी द होस्ट सेल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाड्स है। ये रूट्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन जिस तरह से होता है यहाँ पर, यू कैन सी इट हियर। नाउ द बैक्टीरियाड्स इन द नोड्यूल्स, जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेलप के अंदर रहता है, दे एज्यूम्स अ रेड और पिंक कलर, और ये रेड और पिंक कलर जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट जिसे कि हम लोग कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में उससे मिलता जुलता है और ऑक्सीजन कैरी करता है ये, एंड ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते के ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्राउन फॉर्म में होता है, ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। इसलिए देखने में नोड्यूल्स जो होता है इट अपीयर्स लाइक ब्राउन स्ट्रक्चर, ब्राउन गुच्छे की तरह दिखता है। एंड ये पिगमेंट लगभग 20 to 35%, 30% लगभग टोटल सॉल्युबल जो प्रोटीन्स होता है वो पिगमेंट कंप्राइज करता है, एंड इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब चूंकि ये ऑक्सीजन कैरी करता है, जैसा कि मैंने बताया पिछले अभी डिस्कशन में कि नाइट्रोजेनेज जो एंजाइम्स होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिवेट हो जाता है, तो इसका काम यह पिगमेंट का होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, दूर ले जाता है, एंड इन डूइंग सो दिस पिगमेंट प्रोटेक्ट्स दिस एंजाइम, और ये एंजाइम नाइट्रोजन देयर आफ्टर ये ऑक्सीडेटिव इनएक्टिवेशन से बच जाता है, एंड एट द सेम टाइम it allows the bacteria to carry on ऑक्सीडेटिव एटीपी जनरेशन, एनर्जी की प्राप्ति भी करता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम्स को ये प्रोटेक्ट भी करता है, एंड द पिगमेंट इज फॉर्म दिस पिगमेंट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब तक सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होगा पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, because it is made up of a apoprotein part and heme molecules. The apoprotein part जो होता है it is synthesized under the genetic direction of plant. So जेनेटिक डायरेक्शन दोनों ही के कॉम्बिनेशन से एसोसिएशन जब होता है तभी इस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, एंड एपोप्रोटीन पार्ट जो होता है वो जब तक के प्लांट्स नहीं चाहता है जेनेटिक डायरेक्शन से इसके सिंथेसिस होता है, एंड द हीम पार्ट जो होता है वो राइजोबियल जीन के कारण फॉर्मेशन इसका होता है। तो दोनों ही तरह के जीन, जो होस्ट जीन है और जो माइक्रोब्स का जीन होता है जिसको राइजोबियम का जीन होता है, वो दोनों ही इसको प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में या एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जब तक सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होगा इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। सो द लेग हीमोग्लोबिन is synthesized only when ribosome colonizes the roots. जब तक ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये बताया जैसा गया कि हम जिस हीमोग्लोबिन जो है वो इट इज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन विच इज फाउंड इन आवर बॉडी, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये प्रोटेक्ट करता है एंजाइम्स को, नाइट्रोजन एंजाइम्स को, बिकॉज नाइट्रोजनेज एंजाइम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता है। सो इस तरह सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण इस तरह का एक्टिविटी होता है, एंड हीमोग्लोबिन जिससे हम लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंजाइम्स को, सो दैट एंजाइम जो होता है नाइट्रोजन एंजाइम कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाउ नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड इन एक्टिनोराइजल स्पीसीज ऑल्सो, जैसे कि मैंने बताया कि ये तो हुआ लेगुमिनस में फॉर्मेशन हुआ, जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स है वहाँ भी नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रैंकिया के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मेशन होता है ये, एंड द कॉमन स्पीसीज जस्ट यू कैन सी इट, दिस इज द राइटर,
and the common species is Alnus, मायरिका, कैजुराइना। ये कॉमन है जहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ रूट रेड्यूल्स। इसे हम लोग कहते हैं एक्टिनोराइजल स्पीसीज, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिनोमाइस्टिस होता है, दैट इज फ्रैंकिया। एक्चुअली इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम नोटिस्ड बाय टॉरी एंड हिज कोवर्कर्स इन 1978। और ये एक फोटोग्राफ है जो कि रूट रेडियस को दिखा रहा है। ये एक फोटोग्राफ है जो कि गूगल से डाउनलोड किया गया है, जिसको जस्ट आपको दिखाने के लिए किस तरह से रूट नोड्यूस एक्चुअली नेचर में फॉर्मेशन होता है, दिखाई देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, किस तरह से प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूटिलाइजेबल फॉर्म में, इसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ये फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी हम लोगों ने देखा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी देखा। बायोलॉजिकल के अंदर हम लोगों ने नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर के बारे में भी जाना, और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर में भी जाना। एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर में लेगुमिनस प्लांट्स को भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की, और नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में भी देखा कि किस तरह से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन के फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने आज कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।